हेलो एवरीवन। सो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक स्टेप पोटेंशियल दिया गया है जिसकी हाइट दी गई है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक इनकमिंग पार्टिकल है जिसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछा ये गया है, क्या इन क्वांटम मैकेनिक्स दिस पार्टिकल विल ऑलवेज ट्रांसमिट और इट विल बाउंस बैक। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि ये पार्टिकल हमेशा यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, ये ट्रांसमिट कर जाएगा, बट क्वांटम मैकेनिकली ऐसा नहीं होता है। रीजन, सपोज हम यहाँ पे लेते हैं रीजन 1 और रीजन 2। तो रीजन 1 में हम जानते हैं पोटेंशियल होगा 0। साई 1 को हम डोनेट करेंगे ए ई की पावर आई के 1x प्लस बी ई की पावर माइनस का आई के 1x। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें k1 और k2 दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस इक्वेशन से हमारे k1 की वैल्यू आएगी 2me का रूट बाई एच कट। सिमिलरली हम रीजन 2 की बात करते हैं, तो रीजन 2 में पोटेंशियल हमारा होगा v0, साई 2 ऑफ x हमारा होगा सी ई की पावर आई के 2x। ये इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, अदरवाइज हम इसकी जगह कुछ और ले सकते थे y z या नेगेटिव वैल्यूज़, बट क्योंकि ये x डायरेक्शन में जा रहा है हम यहाँ पे यही लेंगे। इसका सल्यूशन होगा k2 की हमारी वैल्यू आएगी 2m ई माइनस वी नॉट का रूट बाई एच कट। सो जब भी आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपको पार्टिकल की एनर्जी दी हुई है, स्टेप पोटेंशियल की एनर्जी दी है और आपसे पूछ रहा है कि वो ट्रांसफर्स करेगा या नहीं, या फिर वो रिटर्न होगा कि नहीं, तो आपको सिंपली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लेना है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की हमारी वैल्यू होगी k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। सो जैसा कि हम जानते हैं k1 हमें पता हुआ है, k2 भी हमें पता है। सिंपली हमें एनर्जी की वैल्यू भी दी हुई है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इन सब वैल्यूज़ को बस इसके अंदर डाल देना है। यानी हमारे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी √10, एनर्जी की वैल्यू दी थी √10, उसके बाद √10 यानी कि रूट ऑफ ई माइनस वी नॉट निकालनी है। ई हमें दी है 10, वी हमें दी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये हो गया। सिमिलरली √10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा √10 माइनस 6। तो अब इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा √10 माइनस ऑफ √4, यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, सॉरी, √10 प्लस √4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं मिलेगी अराउंड 0.05067, यानी कि अराउंड 5.07% चांसेस हैं कि ये पार्टिकल इस रीजन को, ये रीजन जो हमें दिया था स्टेप पोटेंशियल, इसे क्रॉस करने के बजाय वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। अब ऐसा होता क्यों? देखिए, फिज़िकली हमारे पास कोई एक सब बैरियर तो है नहीं, हमें एक रीजन दिया गया हुआ है। क्वांटम मैकेनिकली जब भी कोई ऐसा हो कि ये रीजन डिसकंटिन्यूस हो जाए, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से यहाँ पे ये वापस चला आता है।